तो बेटा आप देख पा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th में ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2022 में ये प्रश्न आया था, फिर 2023 में आया, फिर 2024 में आया और फिर उसके बाद 2025 में ये प्रश्न बेटा पूछा गया। तो जितने भी बच्चे यूपी बोर्ड क्लास 10th में हैं और 2026 में यानी कल जिनका भी पेपर है, उन सभी बच्चों के लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं, इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आप लोग बेटा इस प्रश्न के उत्तर को, आंसर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्न की कल के पेपर में आने की संभावना है। तो जो प्रश्न है बेटा वो ये है, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, यानी लेंचो जो था उसको लेटर कब मिला। वाई डिड ही बिकम एंग्री, यानी लेंचो क्यों बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। या फिर प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है, वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी जो लेंचो था वो क्यों बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया जब उसे पत्र मिला। या फिर इस तरीके से बेटा प्रश्न आ सकता है, व्हाट मेड लेंचो एंग्री, यानी किस चीज़ ने, किस बात पर लेंचो को गुस्सा आया था। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न का आप आंसर देंगे, व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, यानी कब लेंचो को जो लेटर था, ये पत्र था, वो प्राप्त हुआ, कब मिला था, उसको ये बताना है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, लेंचो रिसीव द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, यानी अगले संडे को जो लेंचो था उसको पत्र मिल गया था और जब वो पोस्ट ऑफिस गया था तब उसे पत्र मिला था। ये बेटा जो आपका इतनी लाइन है, इतना जो प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर है नीचे वाला। बाकी वाई डिड ही बिकम एंग्री, वो क्यों नाराज़ हो गया, बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से में क्यों आ गया, ये क्या बोलते हैं प्रश्न का आंसर, ये पीछे है बेटा। इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे कि ही बिकेम एंग्री बिकॉज, क्योंकि ही आस्क्ड गॉड फॉर 100 pesos बट ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos। देखिए ही बिकेम एंग्री, यानी जो लेंचो था वो एंग्री हो गया, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया, बिकॉज क्योंकि, ही आस्क्ड क्योंकि उसने गॉड यानी भगवान से मांगा था 100 पैसे, बट लेकिन ही रिसीव्ड ओनली 70 pesos, लेकिन ही मतलब लेंचो, लेकिन लेंचो को केवल 70 पैसे मिले। तो उसने गॉड से बेटा, वो गॉड पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता था, उसे पूरा विश्वास था कि गॉड उसे, भगवान उसे 100 पैसे देंगे। लेकिन वो 100 पैसे जब मांगता है, जब उसे पैसे मिलते हैं तो वो केवल 70 पैसे मिलते हैं, यानी 30 पैसे उसमें कम रहते हैं। ही बिलीव्ड दैट गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक, यानी उसे पूरा विश्वास था कि जो गॉड है, यानी जो भगवान है, वो गलती नहीं कर सकते थे, वो गलती नहीं कर सकते हैं। सो ही थॉट, तो उसने सोचा, दैट कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड स्टोलन हिज मनी, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे यानी कर्मचारी थे, उन्होंने उसका जो पैसा था वो चुरा लिया है। ही कॉल्ड दैम, ही मतलब लेंचो एंड दैम मतलब द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो लेंचो ने बेटा जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उनको बंच ऑफ क्रूक्स कहा। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब है अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, यानी जो लेंचो था जब उसका पैसा कम आया बेटा, उसने 100 पैसे मांगे थे और उसे मिले केवल 70 पैसे। तो उसे लगा कि, उसे पूरा विश्वास था कि भगवान उसे ज़रूर देंगे, लेकिन जब उसे 70 पैसे मिले तो उसे ऐसा लगा, उसने सोचा कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही पैसा निकाल लिया होगा, भगवान ने तो पूरा भेजा होगा, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ही उसका आधा पैसा यानी 30 पैसे चुरा लिए हैं। तो इसीलिए वो उन्हें बेईमान बोलता है और उन्हें बोलता है बंच ऑफ क्रूक्स, यानी एक बेईमान लोगों का ग्रुप। आगे लास्ट में आप इस तरीके से लिखेंगे, ये लाइन ऐड करेंगे बेटा, दिस मेड लेंचो एंग्री, यानी इस बात ने लेंचो को गुस्सा दिला दिया था। तो इस तरीके से बेटा ये आंसर आपको लिखना है।